हेलो दोस्तों, स्टडी विद सुमित चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को भारत तथा उसके पड़ोसी देशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो आपके लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए समय की न देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? मतलब भारत जो है स्थलीय सीमा अपनी किस देश के साथ सबसे लंबी साझा करता है? तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भूटान। तो जो भारत आपकी स्थलीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा आपका किसके साथ सीमा साझा करता है? तो वो आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। वो भी कितना करता है? 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन हम और यहाँ से आपसे पूछ लेते हैं कि ये बताइए सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो जो सबसे कम स्थलीय सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दीजिए इसी से संबंधित कि भारत की सबसे ज़्यादा जलीय सीमा कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो सबसे ज़्यादा जो जलीय सीमा है वो गुजरात सीमा साझा करता है। कौन सा? गुजरात राज्य। अच्छा, इसी से और समझ लीजिए कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश। एक क्वेश्चन और बता दीजिए कि जो बांग्लादेश है भारत का सबसे कौन सा राज्य है जो पाक बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारत क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत का निम्न में से कौन भारत का स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है? मतलब स्थल के साथ कौन सा पड़ोसी देश नहीं है? जल के साथ नहीं, स्थल। तो देखिए, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ये सब आप स्थल के साथ सीमा साझा करते हैं। नहीं नहीं, ये जो श्रीलंका है ये जल के साथ सीमा साझा करता है, ध्यान रखिए। ये जो श्रीलंका है ये पाक जल संधि के साथ जल के साथ सीमा साझा करता है, और नेपाल, भूटान और म्यांमार ये स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो आपका ये राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भारत पाकिस्तान के सीमा नियंत्रण रेखा LOC किस देश में है? तो सब भारत पाकिस्तान के बीच काफ़ी विवाद होता रहता है, जो कि ये LOC किस राज्य में है? आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। चलिए, भारत और बांग्लादेश में बहने वाली ऐसी कौन सी नदी है जो भारत और बांग्लादेश में दोनों में बहती है? तो आपकी ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो आपकी जो गंगा नदी है वो आपकी कहाँ भारत और बांग्लादेश में दोनों में बहती है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके बाद ये कावेरी नदी जो है ये आपका दक्षिण भारत की नदी है, जिसे इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत और श्रीलंका को कौन सी जलडमरू मध्य अलग करती है? पाक जलडमरू मध्य, मलक्का जलडमरू मध्य, होर्मुज जलडमरू मध्य, सुंडा जलडमरू। तो पाक जलडमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा देश स्थित है? उत्तर पूर्व मतलब मान लीजिए एक सिमेट्रिक हम भारत का अगर मान लीजिए मानचित्र बना देते हैं, टेम्परेरी सिमेट्रिक ऐसा ही बनता है। तो उस देखिए आपका जो पाकिस्तान है यहाँ है, उसके बाद अफगानिस्तान भी यहाँ है। ऑप्शन में कौन कौन से दिया है देखिए, पाकिस्तान आपको बताया, जैसे यही बना देते हैं सिमेट्रिक।
पाकिस्तान भी कहाँ है आपका, ये आपका मान लीजिए भारत का सिमेट्रिक मानचित्र हो गया। पाकिस्तान आपका यहाँ है, अफगानिस्तान जस्ट उधर है, श्रीलंका आपका जस्ट यहाँ नीचे है। तो आपका बचता कौन सा है, म्यांमार। तो जो ये उत्तर पूर्व में इधर साइड में है, ये आपका कौन सा देश है, म्यांमार देश है। उत्तर पूर्व में म्यांमार स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत चीन सीमा विवाद रेखा किससे संबंधित है। तो भारत चीन रेखा किससे संबंधित है, मैक-मोहन रेखा के नाम से संबंधित है। दो और ऑप्शन दिए हैं तो इसके बारे में जान लीजिए। ये जो रेडक्लिफ रेखा है ये किसके किसके बीच संबंधित है। तो जो रेडक्लिफ रेखा है वो आपको पता होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधित है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के, और भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा, डूरंड रेखा। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा अलग करती है। और ये जो 49 डिग्री सेल्सियस है ये कनाडा और अमेरिका की 49 डिग्री सेल्सियस रेखा अलग करती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का द्वीपीय पड़ोसी देश कौन सा है। मतलब एक भारत का होना चाहिए लेकिन द्वीप क्या होता है, मतलब अगर कोई भी स्थान है जो चारों तरफ से पानी से अगर घिरा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप। अगर कोई भूखंड बड़ा हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। तो भारत का द्वीपीय पड़ोसी देश कौन सा है। तो भारत का जो द्वीपीय पड़ोसी देश है वो आपका कौन सा है, श्रीलंका है। क्योंकि ये सब तो ऊपर तरफ है तो ये सब तो है नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सार्क का सदस्य देश, सार्क का सदस्य कौन नहीं है। सार्क का सदस्य कौन है, पहले सार्क के बारे में समझते हैं। ये सार्क की जो स्थापना हुई है 8 दिसंबर 1985 को हुई है। कब, 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई है। और इसके जो मुख्यालय स्थापना वो भी कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी। ढाका कहाँ, बांग्लादेश में। तो सार्क का जो 1985 में स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, ढाका। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में। अच्छा, सार्क में कुल कितने देश है पहले हम समझ लेते हैं। तो जो सार्क में आपके पास टोटल 8 देश हैं। कितने देश हैं, 8। हम नाम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। पहला अफगानिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा भारत, पांचवा मालदीव, छठा नेपाल, सातवां पाकिस्तान और आठवां कौन सा है, श्रीलंका है। तो आपसे पूछा है, क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं कि सार्क का कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है। तो नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश। लेकिन ये जो म्यांमार है ये सार्क का सदस्य देश नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये वही क्वेश्चन है। भारत बांग्लादेश भूमि समझौता कब लागू हुआ था। जो भारत और बांग्लादेश का संविधान के द्वारा हुआ था कि हमने कुछ हिस्से बांग्लादेश को दे दिया, बांग्लादेश ने कुछ हिस्से हमको दे दिया, तो उसका जो समझौता हुआ था वो 2015 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डूरंड रेखा किस देश से संबंधित है। तो अभी हमने आपको बताया कि डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान से संबंधित है। किससे, भारत और इंडिया और अफगानिस्तान से संबंधित है। अभी एक चीज और बताए हैं कि चीन के साथ कौन सी रेखा लगती है, मैक-मोहन रेखा आपका चीन के साथ लगती है। मैक-मोहन रेखा किसके साथ लगती है, चीन के साथ। और एक हम बताए थे, वो कौन सी एक मैक-मोहन रेखा के बाद आपको एक रेखा का और बताए थे। चीन के साथ मैक-मोहन रेखा, पाकिस्तान के साथ रेडक्लिफ रेखा और अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा लगती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं है। मतलब कहने का मतलब कौन सा लैंडलॉक कंट्री नहीं है। लैंडलॉक क्या होता है, ऐसा देश जो किसी भी तरह से समुद्र से सीमा साझा नहीं करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। अगर उनका कोई भी समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं होता
तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। तो समझिए, तो अगर समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं होता तो नहीं है, मतलब नेपाल का नहीं होता, भूटान का नहीं होता, ना ही अफगानिस्तान का होता। लेकिन जो बांग्लादेश है, जहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है बंगाल की खाड़ी में, ये क्या होता है। तो चलिए हमने कहा था कि आपका जो बांग्लादेश है ये आपका लैंड लॉक कंट्री नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करने वाला देश, मतलब ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो हमने आपको बताया था कि जो आपका श्रीलंका है वो पाक जलडमरू मध्य के माध्यम से श्रीलंका से सीमा साझा करता है। तो आपका क्या होगा, श्रीलंका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत म्यांमार सीमा किन राज्यों से लगती है। ऑप्शन ए असम, भारत की जो म्यांमार सीमा है वो किन किन राज्यों से लगती है। तो भारत की जो म्यांमार, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए, तो कौन कौन से सीमा लगती है, तो आपका मिजोरम से लगती है, मणिपुर से लगती है और नागालैंड से लगती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा पड़ोसी देश है, मतलब भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो श्रीलंका जो है वो क्या है, बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सबसे नया पड़ोसी देश कौन सा है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो जो सबसे नया देश है वो कौन सा है, बांग्लादेश है। और उसको आज़ाद किसने कराया था, भारत में। कब, 1971 में ही ये बांग्लादेश ही आपका पहले पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन भारत ने ही इसको आज़ाद कराया है। और ये किसका नाम क्या है, बांग्लादेश। तो ये 1975 नहीं 1971 में बना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे नया पड़ोसी देश कौन सा है, बांग्लादेश। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के साथ सबसे अधिक नदियां कौन सा देश सीमा साझा करता है, मतलब सबसे ज़्यादा भारत के साथ कौन सी देश जो है नदी करता है। तो पहला बांग्लादेश, नदियां सबसे ज़्यादा किस देश से बहती है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चीन। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश से सबसे अधिक नदियों का प्रवाह होता है। तो आपका सी नंबर राइट ऑप्शन। भारत नेपाल सीमा की विशेषता क्या है, मतलब भारत नेपाल सीमा कैसी है, बंद सीमा, खुली सीमा, समुद्री सीमा, विवादित सीमा। तो जो भारत नेपाल सीमा है वो आपकी खुली सीमा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस्लामिक गणराज्य पड़ोसी देश कौन सा है, मतलब भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो इस्लाम को अपना मानता है राष्ट्र का धर्म। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो हमने आपको बताया है कि आपके जस्ट पड़ोस में कौन है, पाकिस्तान ही है जो आपको इस्लामिक देश मानता है। भारत कौन सा मानता है, तो भारत आपका कोई भी मतलब धर्म नहीं मानता, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत है। तो भारत कोई भी धर्म नहीं मानता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुंदरबन का डेल्टा किस नदी से बना है, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, गंगा, मेघना। तो आपकी जो गंगा नदी है इस पर आपका सुंदरबन डेल्टा बना है। तो चलिए, ये कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। तो चलिए अब इसी तरीके से हम आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। चलिए, थैंक यू।